ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात बांग्लादेशी घुसपैठियों की। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला लगातार चल रहा है। आज एक बार फिर झारखंड उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में, और इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछ दिया है कि सीएए के तहत केंद्र सरकार संथाल के 5 जिलों में घुसपैठ के मामलों पर सीधे कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती है। यह बड़ी कार्रवाई है। हाईकोर्ट ने बड़ी चीज पूछी है। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका में हो रही है घुसपैठ। गोड्डा और जामताड़ा भी है प्रभावित। ये 5 जिले घुसपैठ के मामले में अग्रणी चल रहे हैं इस वक्त। सैयद दानियल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुनवाई। संथाल के 5 जिलों में घुसपैठ का मामला है। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछ दिया है कि सीएए के तहत कार्रवाई की जा सकती है सीधे या नहीं की जा सकती। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि केंद्र सीधा एक्शन लेगी या राज्य सरकार से निर्देशित एक्शन होगा। तीन हफ्ते का वक्त दिया गया है। 2 मई को अगली बार सुनवाई होगी मामले की। रुक करते हैं सीधे, हमारे सहयोगी इमरान हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त। इमरान, संथाल के 5 जिलों में घुसपैठ का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अमित शाह भी इस बीच बीएसएफ आए थे। अमित शाह ने भी कहा कि घुसपैठियों को रोकना मकसद है। भाजपा या एनडीए कह ले लगातार आक्रामक रही है। और अगर आईएनडीआईए की बात कर ले तो झामुमो भी ये कहता रहा है कि ये केंद्र सरकार का काम है, गृह मंत्रालय का काम है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने पूछ दिया है केंद्र सरकार से कि सीएए के तहत केंद्र सरकार सीधी कार्रवाई कर सकती है संथाल के 5 जिलों में या नहीं कर सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि क्या राज्य सरकार को इस कार्रवाई में लेना जरूरी है या केंद्र सरकार सीधे कार्रवाई कर सकती है। कैसे देखते हैं इसको इमरान? देखिए, बिल्कुल झारखंड के अगर संथाल की बात करें हम, तो संथाल में अक्सर इस मुद्दे को लेकर के राजनीति अक्सर देखने के लिए मिलते रहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है बड़े पैमाने पर झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और इसका सीधा असर जो है वहां की भौगोलिक स्थिति पर असर पड़ता है, जिसे लेकर के एक जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में डाली गई थी। इसी जनहित याचिका के मामले को लेकर के आज जब सुनवाई की गई तो सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए जो है वो 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। शपथ पत्र दायर कर केंद्र सरकार जो है इस पूरे मामले में अपना जवाब देंगे कि जिस तरह से घुसपैठियों की बात की जाती है, घुसपैठियों को लेकर क्या केंद्र सरकार इस पूरे मामले पे कार्रवाई को लेकर के किस तरह की कार्रवाई वह कर सकते हैं। साथ ही सीएए के तहत क्या उसे सीधी कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा या फिर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार को डायरेक्शन दिया जाएगा और फिर राज्य सरकार पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे। चूंकि इसलिए भी ये अहम हो जाता है कि क्योंकि केंद्र और राज्य में 2 अलग अलग पार्टियों की सरकार है। एक तरफ एनडीए की सरकार जो है वो केंद्र में चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का है या यूपीए का है, उनकी सरकार जो है वो स्टेट में चल रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जब अब 3 सप्ताह का समय दिया गया है, उसमें से 3 सप्ताह के दौरान हाईकोर्ट में 2 मई को जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तब देखना काफी दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किए जाते हैं। क्योंकि संथाल परगना इलाके में अक्सर घुसपैठियों की खबरों को लेकर के या घुसपैठ के मामले को लेकर के राजनीति खूब देखने के लिए मिलती है। दोनों ही पक्षों के तरफ से सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर इस पूरे मामले पर आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि पिछले 4 सालों से राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है और उससे पहले 5 वर्षों का जो कार्यकाल है वो इंडिया जो है रघुवर दास की सरकार रही है। तो उस वक्त से लेकर अब
तक जो है घुसपैठियों की खबरों को लेकर के हमेशा से सुर्खियां में रही है, मुद्दे जो हैं हमेशा से सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन जब अब पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट में है और पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में जब शपथ पत्र दायर कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है, शपथ पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेंगे, तो देखना होगा कि क्या कुछ जवाब देते हैं, क्योंकि सीएए का भी इस पूरे मामले पर रोल होगा कि सीएए का अधिकार जो है वह किस तरह का है और सीएए के तहत क्या किसी भी स्टेट में केंद्र सरकार जो है वो सीधे तौर से जो घुसपैठी इमरान संथाल के ये 5 जिले आज से नहीं, विगत 10 से 15 सालों से मुझे याद है कि पासपोर्ट ऑफिस ने बाकायदा पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, जिसमें पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे और यह बताया गया था कि 500 से ज्यादा पासपोर्ट बनाए गए हैं फर्जी पते पर और यह बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के ये 5 जिले जो हैं पिछले 10 से 15 सालों से लगातार प्रभावित होते जा रहे हैं और इन 5 जिलों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार भी गंभीर है, केंद्र सरकार भी गंभीर है। माना जा रहा है कि इन घुसपैठियों को पासपोर्ट के साथ साथ वोटर आईडी और अन्य कई तरीके के दस्तावेज बनाकर दे दिए गए हैं, जिसके सहारे ये लोग अब वोटिंग राइट्स भी रखते हैं, नागरिकता का अधिकार भी रखते हैं। सीएए के तहत कैसे पहचान करेंगे, कार्रवाई कैसे होगी, कई अहम सवाल हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछकर एक बड़ा मामला अलग से खड़ा कर दिया कि क्या राज्य सरकार से हटाकर सीधे इन 5 जिलों की कार्रवाई सीएए के तहत केंद्र सरकार को दी जाएगी या इसके लिए सीएए लागू करने दिया जाएगा। यह एक बड़ा मामला है। बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।